हेलो दोस्तों, मेरे चैनल रश्मि निटिन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ थालपोस। नवरात्रि का सीज़न आ रहा है, नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है। उस त्यौहार में यूज़ करने के लिए हम थालपोस तैयार कर रहे हैं, जिससे मैं भगवान की थाल को सजा सकूँ। तो चलिए थालपोस की एक बहुत ही प्यारी डिज़ाइन आपको बताते हैं। पीले रंग के ऊन से हमने बनाई है, बहुत पतली ऊन है ये देखिए धागे के बराबर की ऊन है ये। इसके लिए हमने 1.75 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। चलिए थालपोस की डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पीले ऊन को क्रोशिया हुक में फंसाना है। इस तरह से हमें एक नॉट लगानी है यूँ। अब हम लेंगे 5 चेन, 1 2 3 4 और 5। और फिर बिना धागा लिए पहली चेन में हमें अपनी क्रोशिया हुक को लेके जाना है और स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देना है। ठीक है। अब हमें इस जो होल बना है, इस होल में हमें बनानी है 24 डबल क्रोशिया। ठीक है, 24 डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने बनाई है एक डबल क्रोशिया, 2 3 4। इस तरह से हम इसमें 24 डबल क्रोशिया पूरी कर लेंगे इस होल में। चौबीस डबल क्रोशिया पूरी करके हम पहले वाले से इसको जोड़ देंगे। तो चलिए 24 डबल क्रोशिया पूरी करके फिर हम बताते हैं आपको। तो देखिए हमने ये 24 डबल क्रोशिया बना लिए टोटल। अब इसको हम पहली वाली डबल क्रोशिया से यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब दूसरी लाइन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 3 चेन बनानी है और हर डबल क्रोशिया में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। हर स्टिच पे 2-2 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। तो इससे हमारी डबल क्रोशिया ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे हमें नया कलर लगाना है, ब्लू कलर। इसी में हम ब्लू कलर भी ऐड कर देंगे यहीं से। देखिए इस तरह से हम ब्लू कलर की एक नॉट लगाएंगे और इसके अंदर से ले लेंगे यूँ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा धागा को खींच लेंगे और इसमें नेक्स्ट क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल, पीछे से ये धागा हम इस तरह से दबाते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया और बनानी है, 2 हो गई, 3 अब 3 डबल क्रोशिया बनने के बाद जब ये चौथी डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार और एक बार और 2 बार। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट फिर से 3 में एक बार, 1 2 और 3 में लगातार एक एक बार। फिर चौथे में फिर से हमें 2 बार बनानी है, 1 और 2। तो इस तरह से ये रो हमें कंप्लीट करनी है। कैसे, शुरू की 3 डबल क्रोशिया जो है वो सिंगल सिंगल बनेंगी और चौथी वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी। तो ये रो हम इस तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये वाली लाइन कंप्लीट कर ली। यहाँ पे लाके हमने स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया ही बनाते जाना है। पूरी रो ये ऐसे ही जाएगी, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए ये पूरी रो इसी तरह से जाएगी यूँ। ये पूरी रो ऐसे ही बना लेनी है, हर चेन में एक डबल क्रोशिया करके। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हमने ये यहाँ पे जोड़ दिया है। अब यहाँ से हम अपना धागा बदल लेंगे, ब्लू हटा के पीले धागे से अब आगे का वर्क हमें करना है। तो ब्लू को
कस लिया हमने, इसको पीछे ही रहने देंगे, आगे भी इसका काम है। अब हमें क्या करना है कि 2 चेन लेनी है और एक डबल क्रोशिया छोड़ देनी है, एक चेन छोड़ देनी है। हर रो में यही करना है, हर एक में 2 चेन लेंगे और ये वाली छोड़ के नेक्स्ट वाले में अपना एक डबल क्रोशिया मुझे बना लेनी है इस तरह से। फिर से 2 चेन और ये वाली छोड़ के नेक्स्ट वाले में एक। तो देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट रो हमें बनानी है, तो हम पहले ये धागा लेके ये यहाँ इसको जोड़ा। नेक्स्ट रो बनाने के लिए इसको यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें 3 चेन बनानी है, 2 3 और एक डबल क्रोशिया। ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया के बराबर मानेंगे। एक चेन, फिर लगातार हमको 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, यहीं पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर बिना चेन लिए फिर नेक्स्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक चेन और फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 2 और नेक्स्ट वाले में हमें फिर से यही काम करना है, 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले में नहीं करना था, 2 चेन लेके हमें एक गैप को छोड़ देना है। ये जो गैप हमने बना रखा है, एक छोड़ा है और अगले वाले में बनाया है हमने। बिना चेन लिए नेक्स्ट वाले में 4 की कली, 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 4 की कली, 1 और 2 2 2 हमें लगातार, ये 2 लगातार बना दिए, ये 2 लगातार बना दिए। अब 2 चेन लेके एक को छोड़ देंगे, ये एक वाला गैप, ये वाला गैप हम छोड़ देंगे और इसके अगले वाले में हमें फिर से ऐसे ही बनाना है। ये देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, जोड़ दिया हमने, ये लाइन कंप्लीट हो गई है। ब्लू कलर को हमने यहाँ से फिर से ले लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो 4 की कलियाँ बनाई थी हमने, इनके बीच में हम फिर से 4 की कली बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 डबल क्रोशिया ली, इस तरह से एक चेन ली और फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और 2। अब बीच में हमें करना है 2 चेन का गैप और फिर नेक्स्ट में हमें फिर से 4 की कली बनानी है, 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो यहाँ हमने फिर से ब्लू कलर लगा दिया। ये देखिए इसी तरह से ये पूरा पैटर्न बनाना है। यहाँ पे हमें फिर से 2 चेन लेनी है और नेक्स्ट कली में हमें फिर से ये 4 की कली बना देनी है, 1 2 एक चेन और 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर से इसके बीच में 4 की कली, 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और फिर 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर से 2 चेन, हर डबल क्रोशिया के बीच में 2 2 चेन का गैप रखना है। पहले यहाँ गैप नहीं रखा था हमने। तो देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट रो जो है वो फिर येलो से बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर से नेक्स्ट रो के लिए हमने येलो धागा ले लिया है, येलो ऊन लेके हम इसको इसमें से निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो एक कली है इसके अंदर तक लेके जाना है अपनी क्रोशिया को और स्लिप स्टिच से इसको स्लिप स्टिच कर देना है। 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3, और यहाँ हमको बनानी है 11 डबल क्रोशिया। एक ये 3 चेन लेके हो जाएगी हमारी टोटल 12 डबल क्रोशिया। तो 1 3 हो गई है, 3। तो देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर बार आप गिन लीजिएगा, ज़्यादा भी नहीं बननी चाहिए तो कम भी नहीं बननी चाहिए।
2 चेन लेनी है हमें यहाँ लेके, इसमें 12 नहीं बननी है, इसमें 2 की कली फिर से बनेगी, ये 4 की कली। एक चेन ली, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, इसमें इस तरह से बनेगा। फिर हमें 2 चेन लेनी है, फिर अगले में हमको 12 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 12 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब हमें फिर 2 चेन लेनी है और अगले की 4 की कली में हमें फिर बीच में 4 की कली ही बना देनी है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में ये बनाना है, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर हमें 2 चेन लेनी है और इसके नेक्स्ट वाले में हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो रही है। 12 डबल क्रोशिया, फिर 4 की कली, फिर 12 डबल क्रोशिया, फिर 4 की कली, फिर 12 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें ये दूसरा यहाँ से शुरू करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये यहाँ पे लाके अपने क्रोशिया हुक को यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे पहला वाला छोड़ के इसके दूसरे वाले के बीच में जो चेन आती है वहाँ पे, ठीक है। एक, फिर नेक्स्ट वाले में एक, फिर उसके नेक्स्ट में एक, मतलब हर एक में एक एक बन जाए। पहले 12 थी, अब ये यहाँ पे 11 हो जाएंगी। 2 के बीच में ये जो चेन पड़ती है यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। हर एक में एक एक बन गया। तो देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया हो गई है। 5 और 6 11। पहले ये 12 थी, अब ये 11 हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमें 2 चेन बनानी है और अगले में हमें फिर वैसे के वैसे 4 की कली बनानी है। 2, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर 2 चेन और फिर नेक्स्ट में हमें यहाँ पे ना करके हमें ये सेकंड से करना है। तो ये 1 2 3, मतलब 12 के ऊपर 11 और ये 1 2 चेन, 1 और 2 और फिर 4 की कली, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर से 2 चेन और फिर ये 12 के ऊपर 11 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट होगी। अगली रो भी सेम हमें ऐसे ही बनानी है, 2 चेन, 4 की कली और ये 11 है, 11 के ऊपर फिर ये 10। अगर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से पहला वाला जो ये डबल क्रोशिया है उसके बीच से यहाँ से, तो अपने आप यहाँ तक आने पे हमारी एक कम हो जाएगी। तो ये 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9 तक, ये ऐसे कम होते होते 7 तक पहुँच जाएगा। 7 तक हमको ये पूरी बना लेनी है, पूरा घेरा बना लेना है। अगर बीच में आपको कहीं से टाइट लगता है तो यहाँ पे आप एक एक चेन बढ़ा लीजिए, यहाँ पे ना बढ़ाइए तो यहाँ बीच में एक चेन बढ़ा लीजिए। मतलब अपने हिसाब से देखिएगा, आपका ऊन अलग है, हमारा ऊन अलग है, आप कौन से ऊन से बना रहे हैं, किस नंबर की क्रोशिया हुक ली है आपने, उस हिसाब से आपका चलेगा। तो इस तरह से बना के 7 जब यहाँ पे रह जाएं तब तक हमें इसको कंप्लीट कर लेना, फिर आगे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 7 तक हमने बताया था, 7 तक ये कंप्लीट हो गया। अब ये हमें छठा बनाना है। ये 6 डबल क्रोशिया हमने वैसे के वैसे बना लिए आगे। अब इसमें आगे क्या करना है, 6 डबल क्रोशिया, बीच में ये 3 चेन और अब जो ये है 4 की कली, इसके अंदर हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3
4 5 8 बना लिए हमने। 1 2 3 4 और 8। 8 बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे वैसे का वैसे हमें 7 के ऊपर 6 बना देने हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 चेन फिर से, और फिर इसके अंदर 8 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, और फिर से यहाँ पर 7 के ऊपर 6। तो इस तरह से हमें अपनी ये लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। पूरी लाइन, ये रो पूरी कंप्लीट होके फिर आगे हम बताते हैं कि नेक्स्ट रो में क्या होगा। 4 5 और 6। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बनता चला जा रहा है ये 6, और ये यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बीच में 3 3 का गैप। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये यहाँ पे ये रो कंप्लीट हो गई है। ये हमारा अब इतना बन गया है ये पूरा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 थी, 6 के ऊपर अब हमको यहाँ पे 5 बनानी है। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे 5 बनाना। 1 2 3 4 और ये 5 5 डबल क्रोशिया हो गई। 3 चेन लेंगे अब हम यहाँ पे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद ये 8 बने थे ये, तो ये 1 2 2 छोड़ के बीच में इसके बनाएंगे हम 4 की कली। 1 2 और एक चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक, अब इसके बीच के गैप में हमें बनानी है 2 चेन, और फिर हमको ये लास्ट के 2 के पहले, मतलब 4 छोड़ने के बाद, 4 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद 2 के पहले हमें फिर से यहाँ पे 4 की कली बनानी है। 1 2, फिर यहाँ हमने बना ली 3 चेन यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से बीच में हमने 2 चेन का यहाँ पे गैप रखा है। यहाँ पे 2 चेन का गैप रखा है, 4 की कली, 2 चेन, 4 की कली, और फिर 3 चेन बना के हम यहाँ पे, फिर ये 6 आ गए। अब 6 के ऊपर हमें ये पूरे 5 बना लेने हैं। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। 5 बना लिए। अब 1 2 3 हमें चेन बनानी है, और फिर ये शुरू के 2 छोड़ के इसके बीच में हमें बनाना है 4 की कली। देखिए ये रो हमारी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये ऐसे लुक, ये इस तरह से बनता चला जाएगा, और ये रो हमारी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रो कंप्लीट करके यहाँ पे ला के फिर हम आगे, देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट रो पे हम आ गए। 5 बने थे इसके पहले, अब हमको बनाने हैं इसके ऊपर 4। यहाँ से ही हम स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4। 4 बनाए, 3 चेन हम बनाते आए हैं, 3 चेन ही हम बनाएंगे। अब ये जो 4 की कली है इसके बीच में फिर से एक 4 की कली हमें बनानी है। 1
दो, एक चेन और एक और ये दो। ठीक है, अब ये बीच में हमें रखनी है 2 चेन का गैप और फिर से हमें यहाँ पे बनानी है 4 की कली। 1 2, एक चेन और एक और ये 2, फिर 2 चेन का गैप और फिर ये वाली कली के बीच में 4 की कली। 1 2, एक चेन, एक और ये 2। ये देखिए इस तरह से हमें इसे बनाना है। 1 2 3 चेन बनानी है और ये 5 है, 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर 4 डबल की कली है। इसके बीच में हमें एक और 4 की कली बनानी है। 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 2 चेन हमें रखनी है बीच में और फिर ये जो हमने जगह छोड़ रखी थी यहाँ पे हमें फिर से एक 4 की कली बनानी है। 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। निकल जाता है बार बार। 1 और ये 2, फिर से 2 चेन का गैप और फिर लास्ट में हमें यहाँ पे बीच में फिर से हमें 4 की कली। 1 2, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। 1 2, ये देखिए फिर 3 चेन, 1 2 और 3 और फिर से ये 5 के ऊपर 4 हमको डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए इस तरह से ये रो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये रो हम कंप्लीट करके फिर आगे बता रहे हैं कि कैसे इसको आगे बनाना है। देखिए ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे आ गए हैं। अब नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है, ये 4 हैं, 4 के ऊपर 3 बनेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 और 2 और ये 3 डबल क्रोशिया ये बनेंगी। 3 चेन जैसे बत्ती आ रही है वैसे बनेगी। और अब जो ये है 4 की कली, इनके बीच में ऐसे की ऐसे 4 की कली बनती चली जाएगी। यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर यहाँ पे 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और फिर से इसके बीच में 4 की कली। 1 2, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 3 चेन, 1 2 और 3 और ये जो 4 हैं इनके ऊपर 3, 1 2 3। देखिए ये रो हमारी इसी तरह से बनती चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से 4 के ऊपर 3 हमें बनाना है और इस तरह से इस कली के अंदर कली बनानी है। ये रो इस तरह से आगे की 2 लाइन तक बनेगी। ये तीसरी वाली लाइन ऐसे ही बनेगी और जो जब यहाँ पे 3 के ऊपर 2 आ जाएंगे नेक्स्ट रो में और ये पूरा ऐसे का ऐसे बनेगा। फिर जब हम 2 कंप्लीट कर लेंगे तो जब हम एक इसमें बनाने चलेंगे तब आगे आपको बताएंगे कि कैसे बनेगा आगे का। तो अभी 2 रो हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। बस करना क्या है, ये 4 के ऊपर हमें 3 बनाना है और फिर 3 जब आएगा तो इस 3 के ऊपर हमको 4 बना लेना है। 2 रो हमारी ऐसे ही कंप्लीट करके फिर आगे हम आपको बताते हैं। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए 2 तक हम आ गए, 2 बना लिए। अब हमें क्या करना है कि ये जो है गैप 2 के बीच में यहाँ पे, यहाँ हमें बनाना है 4 की कली। 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ठीक है,
अब यहाँ पे 3 चेन थी, 3 चेन वैसे की वैसे यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हमें जैसे ये 4 की कली बनी है ऐसे ही यहाँ पे 4 की कली बनेगी। तो देखिए 12 डबल क्रोशिया हमने ये यहाँ बना ली है, ठीक है। ये बीच वाले में हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है। अब हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है और इसमें हमको 4 की कली जैसे बनाते हैं वैसे ही बना देनी है। 1 2, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये हो गई 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और फिर अगले में ये जो 2 हैं इनके बीच में 4 की कली, 1 2 1 चेन, 1 और 2, फिर से 1 2 3 चेन और इस वाले में तो ये देखिए अब ये बीच वाली है, बीच वाली में हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है। बीच वाले में हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर आगे फिर से 1 2 3 चेन बना के आगे वाली कली हमें बना लेनी है। 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 1 2 3 चेन और फिर इसके बीच में फिर से 4 की कली। तो इस तरह से ये जो है ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट होगी। ये देखिए इस तरह से ये लाइन हमारी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, ये जैसे 12 है था, 12 12 के ऊपर 11 फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और फिर ये कली। इसी तरह से अब हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 8 ऐसे करके कम होते जाएंगे और ये इसके और इस दूसरे वाले के बीच में ये 3 कलियां बनती चली जाएंगी वैसे कि वैसे। अब अगर इसमें कसा लगने लगेगा तो ये बीच में है, आपको यहाँ पे आप चेन बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। 3 चेन अभी बन रही है, फिर यहाँ पे आप 4 चेन कर लीजिए या कली के बीच में 1 चेन हम बना रहे हैं, यहाँ आप 2 2 चेन हर कली के बीच में बना लीजिए। इस तरह से करके इसको यहाँ ना बढ़ा के यहाँ पे बढ़ा लीजिए, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट करके इसमें झोल नहीं आना चाहिए, तो अभी बिल्कुल झोल नहीं आ रहा है। तो ऐसे ये बनाना है, कंप्लीट करना है और ये तब तक कंप्लीट करना है जब तक हम ये फिर से यहाँ पर 2 तक नहीं पहुँच जाते, तब तक ये कंप्लीट करके बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम बना के ये 2 तक बना के फिर हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। ये 8वीं लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमें ये यहाँ पे 7 बनेंगे, 7 बनेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस हमें यहाँ पे क्या करने रहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 चेन बनाई, फिर हम ये बीच में आ जाएंगे, तो बीच में हमें यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8। तो बीच में हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाई है। हमने इधर बनाया था जब हमने ये यहाँ से देखिए ये पार्टीशन किया था ऐसे करके, तो यहाँ हमने 8 डबल क्रोशिया बनाई थी। सेम चीज़ हमें अब यहाँ पे करना है, 8 डबल क्रोशिया यहाँ बनानी है। बीच वाले में जो बीच वाला बना है इसमें 8 डबल क्रोशिया बनेगी। फिर हमें आगे 3 चेन बना रहे हैं हम, तो 3 चेन ही हम यहाँ पे बनाएंगे और आगे वाली डबल क्रोशी ये कली में जोड़ देंगे बीच में। 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन यहाँ बीच में हम बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और फिर 2। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3, और ये जो 8 है इनके ऊपर हमें 7 बना लेने हैं। 1
फिर ये वाली जो कली है इसके अंदर फिर से हमें एक कली बनानी है, एक 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 और 2, और फिर 2 से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, 1 2 3 चेन, और फिर ये बीच वाले में हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी, कितनी 8 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया बना ली हमने। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हमें कर लेनी है। ये बीच वाली कली में हमें यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनानी है और यहाँ पे हमें 8 से 7 कर देना है। देखिए ये वाली रो भी हमने कंप्लीट कर ली थी जिसमें हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाई है। अब हमें ये 5 चेन बनानी, 3 चेन, और ये जो 8 डबल क्रोशिया है इसमें यहाँ बीच में 2 डबल क्रोशिया छोड़ के, ये 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे हमें एक 4 की कली बना लेनी है। 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। एक और ये 2। अब हमें इसके बीच में रखनी है 2 चेन और फिर ये 4 डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के फिर यहाँ पे हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 की कली, 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए पहले भी हमने ऐसे ही बनाया था, ये यहाँ पे हमने इसी तरह से बनाया था। तो अब हमको यहाँ पे यही पैटर्न शुरू कर देना है। ठीक है, अब हमें बनानी है यहाँ पे 1 2 3 चेन और अपनी इस वाली में एक कली बना देनी है। 4 की कली, 1 2। अब यहाँ पे बीच में 2 चेन पर नहीं है तो 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। जो हम यहाँ पे बनाएंगे नया, जो हमने यहाँ पे काम शुरू किया, इस बीच में 1 चेन बनाएंगे पर इधर हम 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बनानी है 3 चेन, 1 2 3 चेन और फिर यहाँ पे 7 थे, अब ये हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 6 चेन और फिर ये 3 कलियाँ हैं। यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनी है, यहाँ पे 4 की कली बनी। 4 की कली के ऊपर हम बनाएंगे 4 की कली, 1 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन और ये 2 छोड़ के ये वाले गैप में हमें फिर से 4 की कली बनानी है। 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे हम और 1 और 2 डबल क्रोशिया। टमाटर भी, आलू भी आ रहे हैं। 1 2 चेन और फिर यहाँ 2 से पहले ये बीच लास्ट के 2 छोड़ के, मतलब 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर से ये 4 की कली, 1 2 चेन, सॉरी यहाँ पे रहेगी 1 चेन, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रही 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन और फिर हमें अगली कली के ऊपर कली बना लेनी है। 1 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 1 2 3 चेन और फिर ये 7 है, इनके ऊपर हमें 6 बना लेने हैं। तो इस तरह से हमें अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ 8 डबल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ से ये 2 निकल आई। ठीक है, ये रो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो पे हम जब आएंगे तो नेक्स्ट रो में यहाँ पे भी हमें 4 की कली बना लेनी है और बीच में 2 चेन का गैप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 4 की कली, यहाँ और यहाँ, तो टोटल ये 4 कलियाँ जो हैं वो 5 हो जाएंगी और फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न। ठीक है, तो नेक्स्ट रो में आके हम एक बार आपको बता देंगे। फिलहाल आप नेक्स्ट रो कंप्लीट कर लीजिए, ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें क्या करना है, ये 4 की कली में
हमें 4 की कली बनानी है। 1 2 एक चेन और फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर बीच में हमें 2 चेन का गैप करना है और ये जो गैप हमने बनाया था 2 चेन का, इसके अंदर हमें फिर से 4 की कली बनानी है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2, फिर 2 चेन का गैप और फिर आगे वाली कली में हमें फिर से 4 की कली, 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, 1 2 3 चेन और फिर हमारा ये 6 थे ना, ये 6 हमने बनाए थे। पहले तो इस कली में हमें बनाना है 4 की कली। 3 चेन बना के ये 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, यहाँ पे 2 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 1 2 3 चेन और फिर ये 6 थे हमारे, 6 के ऊपर हम यहाँ पे 5 बना लेंगे, पर 4 की कली बना लेंगे। एक 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और फिर से वही आ गया ये पैटर्न। तो इसके अंदर एक कली, ये देखिए इसमें ये 4 की कली, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, ठीक है। अब ये जो गैप है इसके अंदर 1 और 2 चेन का गैप करके इसके अंदर 4 की कली, हम वहीं पे आ गए फिर से, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। 1 चेन का गैप बीच में रहेगा और 2 डबल क्रोशिया बन जाएगी, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन का गैप रहेगा, 1 और 2 और फिर इस वाली कली में भी बन जाएगी एक कली, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट होगी। ये देखिए यहाँ पे 5 आ गए और ये, और आगे हमको सेम ऐसे ही इसके ऊपर एक कली, इसके ऊपर एक कली, इसके ऊपर फिर इसके और इसके, इस और इस कली में 2 चेन का गैप करिएगा और इन कलियों में 1 चेन का गैप करना है, ठीक है। और बीच में हमें यहाँ पे 3 चेन का गैप करना है और यहाँ पे 2 चेन का गैप करना है। इस तरह से करते करते जब यहाँ पे 2 रह जाए तब तक आपको ये बनाते जाना है। 2 रहने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा घेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें इसमें बीडिंग करना बताएंगे। तो चलिए यहाँ 2 तक हम बना लेते हैं, ठीक है। हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए लास्ट में ये 2 रह जाता है, तब तक हमने इसको बनाया है। अब यहाँ से हमें बीडिंग करनी है। लास्ट में हम दिखाएंगे कि ये डिज़ाइन किस तरह से। बीडिंग के लिए हम यहाँ पे ब्लू कलर ऐड करेंगे। यहाँ से हमें ब्लू कलर इसका ऐड कर लेना है। दो तीन चेन बनाएंगे। ये जो अगली चेन है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन का गैप है इसलिए 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन जाएगी। फिर ये इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारी 3 चेन का गैप है तो हम इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3
एक और बना लेते हैं 4, जिससे ये कसा ना हो। 4 डबल क्रोशिया बना के फिर ये नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन का गैप है तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। एक पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये लास्ट तक हमें ऐसे करना है। ये जहाँ पे ये वाला गैप आएगा यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पे इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब हम फिर से इस गैप पे आ गए तो इस गैप के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी। तो इस तरह से हमें ये रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए यहाँ तक। अब इसके आगे हमें कैसे डिज़ाइन बनानी है, यहाँ पे बीटिंग करनी है। तो इसके आगे ये देखिए 3 चेन हमने ली है ब्लू से ही। अब हम यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ से चेन ली है वहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम जगह पे हमें दूसरी डबल क्रोशिया बनानी है, सेम जगह पे तीसरी, 5 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, चौथी, और ये अब बनेगी ये 5। खींच के थोड़ा सा 5 डबल क्रोशिया बना के हम ऐसे देखिए ऐसे करेंगे। ये जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए ये इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें सारा बनाना है, इसी तरह से हमें आगे भी बनाना है। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ पे हमने जोड़ा है, सेम जगह पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5। इसको फिर ऐसे लिटाएंगे और ये जहाँ पे आ रहा है यहाँ इसको जोड़ देंगे। फिर यहीं से हमें फिर से इसी स्टार्ट कर देना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और ये 5। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ेंगे। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ हमें इसको अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये बनते चले जाएंगे बूटे से। इसको टोटल पूरा यहाँ तक बना लेना है, हमें एक लाइन पूरी कर लेनी है। उसके बाद हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो हम पूरा करके फिर आपको पूरा लुक दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार हो गया है। इसको आप थाल पोज के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप मेज पोज के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ये बीडिंग कर दी है, ये पूरी बीडिंग ऐसे पूरे में हो गई है। बीच में मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर लगाया है। ये देखिए इसकी डिज़ाइन कितनी प्यारी आई है। देखिए एक फूल ऐसे आए हैं, कितनी सुंदर डिज़ाइन बन के आई है ये। इसको आप मेज पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने मेज पे अपने लगा रखा है, सेंटर टेबल जो होती है उस पे मैंने लगा रखा है। इसके बीच में एक फ्लावर पॉट रख के आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये देखिए। तो आप इसे बनाइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये कैसा बना है, देखने में कैसा लुक इसका आया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए भी मत जाइएगा। आपका एक सब्सक्राइब जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर से नई दूसरी व्लॉग के साथ में, ठीक है, एक नए पैटर्न के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।